ठीक है। इफ आई रन दिस अगेन, वो मुझसे फिर कैरेक्टर की वैल्यू मांग रहा है एंड सब्जेक्ट इज पीपीएस। मैंने ये लिखा और एंटर प्रेस किया तो सब्जेक्ट इज पीपीएस भी मेरे फाइल में चला गया। चूंकि मैंने इसे अपेंड मोड में खोला है तो देखो student.txt में अपने आप दूसरी लाइन भी चली गई, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। विनोद, एक्चुअली वाइल लगाने का मतलब ही यही है कि मैं स्कैनफ और पुटसी को लूप के अंदर रखूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो लूप चलेगा नहीं। लूप अगर नहीं चलेगा तो सिर्फ एक ही अक्षर जाएगा। हाँ यश, स्पेस भी काउंट होगा जब तक मैं \n नहीं लगाता। आप इसको चेंज कर सकते हो, पता है। देखो मैं यहाँ पे हैश दबा देता हूँ, 17 नंबर लाइन देखो, मैंने एंटर की जगह क्या लगा दिया, हैश। तो अब मुझे बताओ \n भी एक्सेप्ट करेगा ना ये? तो अब मैं एक से ज्यादा लाइन भी एंटर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बताओ। चलो ट्राई करते हैं। आप ध्यान रखो 17th नंबर लाइन में मैंने ch इज नॉट इक्वल टू हैश लिखा है ना। मतलब कि जब तक मैं हैश प्रेस नहीं करूंगा वो एक एक कैरेक्टर लेता रहेगा और फाइल के अंदर भेजता रहेगा। सो इफ आई रन दिस, मैंने यहां पे लिखा दिस इज टू चेक एंटर माय प्रोग्राम वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। देखो मैंने कितने सारे एंटर प्रेस किए, वो चुपचाप एक एक अक्षर को ले रहा है और भेजता जा रहा है फाइल के अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। पर जैसे ही मैं हैश दबाता हूं, देखो मैंने हैश प्रेस किया और एंटर, मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। लेट्स सी, देखो स्टूडेंट में मेरा सारा डेटा आ गया है। मैंने अपेंड मोड में लिखा था इसलिए अपने आप मेरी लाइन फिलअप होती जा रही है। यश, रॉन्ग कैसे होगा? प्रोग्राम काम तो कर रहा है। बल्कि आप देखो कि आपने एक छोटा सा नोटपैड बना दिया, नोटपैड का प्रोग्राम बना दिया है। नोटपैड प्रोग्राम क्या करता है? टेक्स्ट फाइल में आपके डेटा को सेव कर रहा है। यहाँ पे ये प्रोग्राम जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में आप जो भी लिखोगे वो उसे टेक्स्ट फाइल में सेव कर देगा। तो आप देख सकते हो यू हैव क्रिएटेड अ नोटपैड। अब वो हैश को तो रीड करेगा, क्योंकि देखो हर एक कैरेक्टर को वो स्कैन करके फाइल में भेज रहा है, तो वो हैश को भी रीड करके फाइल में भेजेगा। ठीक है ना, हैश को भी रीड करके फाइल में भेजेगा, फिर ऊपर जाके चेक करेगा। अगर आपको इससे बचना है तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, डू वाइल लगा सकते हो। इससे क्या होगा, कंडीशन बाद में चेक होगी। ठीक है, डू वाइल लगा सकते हो या फिर इसका ऑर्डर फ्लिप कर सकते हो। फारूक, इसके लिए आपको क्या है, अपने जो कर्सर है उसको टॉप पे ले जाना पड़ेगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अपन फाइल में डेटा वर्क करना सीख ले। ठीक है, अब बताओ जो मैंने प्रोग्राम बनाया आपको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है? अब मुझे बताओ, हाँ या नाम है पुट सी फंक्शन सबको समझ में आया कि नहीं आया? पुट सी फंक्शन आ गया? इजीली प्रोग्राम बना सकते हो ना, क्योंकि ये जो अपन ने क्वेश्चन किया ना ये एग्जाम में आ चुका है। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल नोटपैड। ये नोटपैड ही तो था अपना छोटा सा, है ना? यस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, डू वाइल से भी बना सकते हो आप इसे, फॉर लूप से भी, आप किसी भी लूप से इसे बना सकते हो। ठीक है, अब चलो अपन एक काम करते हैं, रिवर्स करते हैं इसका। मैंने student.txt में कुछ डेटा भेजा है ना? चलो उसे अपन प्रोग्राम में लेके आते हैं। अगर मुझे फाइल से प्रोग्राम में डेटा लेके आना है तो मेरे पास फंक्शन कौन सा अवेलेबल है? जस्ट अ मिनट, मेरे रिपेल्स पे चला गया है। फाइल हैंडलिंग, तो जैसा मैं कह रहा था, अगर आपको फाइल से डेटा रिट्रीव करना है तो मेरे पास कई फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, गेटसी। गेटसी एक सिंगल अक्षर फाइल से लेके आता है। तो अब आप देखो कि मेरे पास फाइल में student.txt में खूब सारे अक्षर हैं। तो
तो आप मुझे बताओ लूप की जरूरत है क्या मुझे यहाँ पे? गेट सी सिर्फ एक ही अक्षर लेके आता है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं इसको। अगर आपको गेट सी यूज करना है तो आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, आपका वेरिएबल इक्वल्स टू गेट सी और उसके अंदर आपके फाइल का पॉइंटर, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर जो वेरिएबल लिया है उसी को यूज करता हूं, सी एच इक्वल्स टू गेट सी फाइल। एक चेंज मुझे और करना है, इसको ए से मुझे क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फाइल रीड करनी है ना। ए में अपेंड होता है सिर्फ, मैं फाइल उसमें रीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो सी एच के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, मेरा कैरेक्टर, और मुझे उसे चेक भी तो करना है। तो printf %c, ch। अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो मेरे पास आ गया कैरेक्टर टी। एक मिनट, मैंने ये जो पहले का printf लिख रखा हुआ है इसको हटा देता हूं मैं। टी आ गया है ना, टी। और अब आप नोट करो मेरे फाइल में सबसे पहला अक्षर कौन सा है, टी। सिर्फ एक ही अक्षर लेके आता है। हाँ बिल्कुल मोहित, ए प्लस भी यूज कर सकते हैं अपन। ए प्लस का मतलब होता है रीड एंड अपेंड, तो आप पढ़ भी सकते हो और डेटा उसमें ऐड भी कर सकते हो। धीरे धीरे अपन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप इस चीज को मानते हो ना कि अगर मैं गेट सी एक ही अक्षर लेके आ रहा है, अगर मुझे एक से ज्यादा अक्षर लेके आने हैं तो मुझे इसे किस में रखना पड़ेगा, लूप के अंदर, है ना। अब मेरा मेन सवाल ये है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे लूप खत्म करना है, कैसे पता चलेगा? मैंने फाइल को देखा भी नहीं है, जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे फाइल का डेटा कब तक रिट्रीव करना है? फाइल का एंड मुझे, हाँ बिल्कुल सही है, फाइल का एंड कैसे पता चलता है? फाइल का एंड पता करने के लिए मेरे पास एक स्पेशल सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं EOF। इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो? ये कैपिटल में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही, एंड ऑफ फाइल, इसको बोलते हैं एंड ऑफ फाइल। जब भी आपका फाइल क्लोज होती है ना तो कंपाइलर क्या करता है, उस फाइल को सेव करने से ठीक पहले एक एंड ऑफ फाइल कांस्टेंट सिंबॉलिक कैरेक्टर फाइल में पुट कर देता है, ठीक है। तो मुझे लूप कहां तक चलाना है, एंड ऑफ फाइल तक, और मैं वही करूंगा, डू। इस बार मैं डू लूप लगा रहा हूं, while ch is not equals to EOF। काफी इजी है, देखो जब तक, एक ब्रैकेट मुझे और लगाना है, हाँ, जब तक 20 सेकेंड लाइन पढ़ो, जब तक ch की वैल्यू एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती है तब तक ये क्या करेगा, एक एक अक्षर को रिट्रीव करेगा और उसे प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो इफ आई रन दिस, ये देखो, अब देख रहे हो मेरा पूरे प्रोग्राम जो student.txt था उसका पूरा कंटेंट मेरे प्रोग्राम में आ गया है, ठीक है। ये देखो लाइन बाय लाइन, एंटर भी बिल्कुल सही जगह पे, सब कुछ है। पर आप देखो कि यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल और आ रहा है, दिख रहा है आपको ये, है ना। ये एक्चुअली में एंड ऑफ फाइल कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। एंड ऑफ फाइल भी इसने प्रिंट कर दिया। इससे बचने के लिए मुझे printf को ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं सारे कैरेक्टर इनपुट ले रहा हूं तो इसमें एंड ऑफ फाइल भी तो इनपुट हो जाएगा। अब मैं इसे रन करूंगा तो देखो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हो अपने डेटा को अपने प्रोग्राम के आउटपुट से। ये देखो का सारी इंफॉर्मेशन आ गई, दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज अ सी प्रोग्राम, सब्जेक्ट वगैरह व्हाटएवर जो भी मैंने टेक्स्ट में लिखा है, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, गेट सी को लूप के अंदर लिखा है और हाथों हाथ मैंने कैरेक्टर भी प्रिंट करवा दी।
आया समझ में सबको? किसी को कुछ पूछना है आप मुझसे चैट में पूछ सकते हो। बताओ भाई, आया समझ में? बिल्कुल कुंदन। नाइनटीन्थ लाइन रिपीट करनी है। तरुण, ये फोन में कहाँ सेव होगा? ये फोन में वहीं सेव होगा जहां पे आपका प्रोग्राम सेव हो रहा है, ठीक है ना? जहां पे आपका प्रोग्राम सेव हो रहा है। और बिल्कुल कुंदन, अभी तक मैंने आपको सिर्फ टेक्स्ट फाइल बताई है ना, तो टेक्स्ट फाइल ओपन करके आप उसे एडिट कर सकते हो। मैं 19th लाइन रिपीट करता हूँ, एक मिनट रुको। माविश, मैं प्रिंटफ को ऊपर इसलिए ले गया क्योंकि आप नोट कर रहे थे जब मैं प्रिंटफ को नीचे लिख रहा था ना, तो ये एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर भी प्रिंट कर रहा था, तो उससे बचने के लिए मैं प्रिंटफ को ऊपर ले गया हूं। ठीक है, जैसे ही ये एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर 19th नंबर लाइन देखो क्या होगा। 19th नंबर लाइन में मैंने लिखा है ch इक्वल्स टू गेट सी फाइल। ये क्या करेगा, एक अक्षर, कोई भी एक अक्षर, मतलब जो ऑर्डर में अक्षर लेके ch में स्टोर कर देगा। ठीक है, फिर उसे कंपेयर करेगा नीचे कि क्या ये एंड ऑफ फाइल है। अगर ये एंड ऑफ फाइल नहीं है तो ऊपर जाएगा और उस ch को प्रिंट कर देगा, और अगर ये एंड ऑफ फाइल है तो ऊपर जाएगा नहीं और उसे प्रिंट नहीं करेगा। तो आप देखो कि यहाँ पे लास्ट में एंड ऑफ फाइल क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, बिकॉज ch को अंदर वैल्यू क्या है, एंड ऑफ फाइल। जैसे ही एंड ऑफ फाइल मिलेगी 22nd लाइन में ये इसे ef से मैच करेगा, विच इज ट्रू, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और 18th नंबर लाइन में नहीं जाएगा। और अगर ch की वैल्यू एंड ऑफ फाइल नहीं है तो ये ऊपर जाएगा और प्रिंट एफ करेगा, इसलिए मैंने प्रिंट एफ को पहले लिखा है। ठीक है, उम्मीद है आपको सी एफ गेट सी समझ में आया होगा।